एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न पैसा और न ही कोई सहारा। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मेहनत और ईमानदारी की चमक दिखाई देती थी। रामू के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता ने उसे विरासत में दी थी। उसी जमीन से वह अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, मोहन और गुड़िया। घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी, लेकिन घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेत में पहुंच जाता, हल चलाता, बीज बोता और मिट्टी से ऐसे बात करता जैसे वह उसकी माँ हो। माँ धरती, आज फिर भरोसा है तुझ पर। गांव में एक और किसान था, श्यामलाल। उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसका दिल छोटा था। वह रामू का मजाक उड़ाया करता। अरे रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है? 2 बीघा में क्या उग जाएगा? मेहनत कभी छोटी नहीं होती श्यामलाल। समय बीतता गया, बारिश का मौसम आया, लेकिन इस साल बारिश कम हुई। खेत सूखने लगे, गांव के किसान चिंता में पड़ गए। रामू रोज भगवान से प्रार्थना करता और अपनी फसल की देखभाल करता रहा। अगर फसल खराब हो गई तो बच्चों का क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो सीता, मेहनत बेकार नहीं जाती। एक दिन गांव में साहूकार आया। वह किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। रामू, बीज और खाद चाहिए तो मुझसे कर्ज ले लो। नहीं सेठ जी, मैं उधार नहीं लूंगा, जो है उसी में काम चलाऊंगा। साहूकार हंसकर चला गया। बाकी किसानों ने कर्ज ले लिया, लेकिन रामू अपनी मेहनत पर टिका रहा। दिन धीरे रामू के खेत में हरियाली लौटने लगी। उसकी फसल बाकी खेतों से बेहतर दिखने लगी। अरे रामू, तेरी फसल तो चमत्कार लग रही है। भाई साहब, ये चमत्कार नहीं, मेरी मेहनत है। फसल पकने का समय आया, लेकिन तभी एक रात जोरदार आंधी और बारिश आई। कई खेत तबाह हो गए। रामू पूरी रात खेत में खड़ा रहा, फसल को बचाने की कोशिश करता रहा। हे भगवान, मेरी मेहनत बचा लेना। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा कि रामू की ज्यादातर फसल बच गई थी, जबकि दूसरों की नष्ट हो चुकी थी। कटाई के बाद रामू को अच्छी पैदावार मिली। पहली बार उसके घर में भरपूर अनाज आया। बाबा, आज हमारे घर में इतना ज्यादा अनाज। अरे बेटा, ये हमारी मेहनत का फल है। रामू ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया और कुछ अनाज गरीबों में बांट दिया। तुम्हारे पास अनाज कम था, फिर भी सबको बांट दिया। अरे गुड़िया की माँ, जो बांटता है वही तो आगे बढ़ता है। श्यामलाल, जिसने रामू का मजाक उड़ाया था, आज कर्ज में डूब चुका था। वह शर्मिंदा होकर रामू के पास आया। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। श्यामलाल, गलती समझ में आ जाए वही सबसे बड़ी जीत है। समय के साथ रामू गांव का आदर्श किसान बन गया। लोग उससे मेहनत और ईमानदारी सीखने लगे। रामू ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेहनत की परीक्षा होती है।